सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम अज के मुद्दे तुहाडा स्वागत। मैं गुरमुख सिंह रुपाणा। अज गल करांगे कि दिल्ली दे विच दिल्ली सरकार वालों लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार आ उहदे वालों आम आदमी पार्टी ते निशाने साधे जा रहे हैं। दिल्ली विच विरोधी धिर दे नेता आम आदमी पार्टी सीनियर आगू ते साबका मुख मंत्री जिन्हां ने आतिशी मरलीना जिन्हां वालों कल दिल्ली की संसद दे विच कल दिल्ली विधान सभा दे विच परसों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं लैके कुछ शब्दावली बोली। हुण उस मामले नूं लैके लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दे विच खास करके विधान सभा दे विच इस दा रोष ज़ाहिर कर रही है। 2 दिन तो कम नहीं हो रहा, दिल्ली विधान सभा नहीं चल रही। सो दिल्ली विधान सभा दे विच कार्यकाल पूरी तरह ठप है। सो दिल्ली के प्रदूषण ते चर्चा होनी है, होर वड्डे मुद्दों ते चर्चा होनी है, पर यह चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ते विधायक लगातार मंग कर रहे हैं कि आतिशी मरलीना के उपर परचा दर्ज किया जाए, उहदी सदस्या रद्द की जाए। क्यों? सो इस मामले को लैके आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई और उन्होंने कहा कि यह बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, एडिट किया गया। सो इस तो पहला आपां एक बार वो बयान जरूर दिखाने जो पूरी तरह सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा। वख-वख आगू उसनूं आपो अपने जिहड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म उत्ते वायरल कर रहे हैं कि आतिशी का वो बयान है की आ। हुण बयान सच्चा है कि नहीं, ये जांच का विषय। सो ये जो वीडियो क्लिप है जो आतिशी कहा जा रहा है कि ये शब्दावली आतिशी ने बोली है। सो वो एक बार आप दिखाने कि वो जिहड़ी हैगी है झलक के वो बयान है की है जो कहा जा रहा है कि बहुत गलत है। सो बिल्कुल आप सुनिया कि एक बयान जो सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा, यदि सच्चाई की है जांच का विषय कि सही है कि गलत है। कि आतिशी मरलीना ने यह गल कही है। सो ये गल कही जा रही है विरोधी धिरां वालों कि आतिशी मरलीना ने यह गल कही है कि इत्थे प्रदूषण ते जां होर मुद्दों की चर्चा करो, हर वार जो कुत्तियां की पूजा करो, गुरुआं की पूजा करो, ये गल कही है। पर आम आदमी पार्टी कहती है कि एडिट करके किया गया। सो आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू सौरभ भारद्वाज उन्होंने एक वीडियो जो अपने सोशल पेज के उपर पाई है। सो वो भी आप एक बार चैक कर लेने कि आम आदमी पार्टी का की कहना इसते। सो वो एक पेज जी हैगी है यही जो आप एडिट की पहला आप वीडियो जो सुनाई है जिसनों एडिट दसिया जा रहा। सो इसनों आम आदमी पार्टी कितना प्रोजेक्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक उही क्लिप पाई है और आम आदमी पार्टी की कहना चाहती है। आप एक बार वो क्लिप दोबारा आप चीज़ दिखाने कि जी आम आदमी पार्टी ने अपने पेज पर पाई है। सो बिल्कुल आप देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी उही क्लिप अपने पेज पर पाई है। बट आप ये गल कहना चाहती है कि ये किते भी गुरु का नाम नहीं है। असीं सिर्फ कुत्तियां बारे जरूर कहा पर गुरुआं बारे नहीं कहा। सो हुण की ये सच्चाई है कि इस मामले नूं लैके दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन, गृह विभाग जां दिल्ली विधान सभा चलेगी? सो इस दे उपर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली दे विच इस मामले नूं लैके पूरी तरह ठारे ने। सो मनजिंदर सिंह सिरसा का की कहना, एक बार उस पर नज़र मार। आदरणीय महोदय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी
और उस सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अरे मंत्रीगणों ने भाग लिया। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो व्यक्त दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी कि इसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। हमने उनके कहे गए शब्दों का शब्दार्थ टाइप की हुई कापी प्रतिलिंग साथ संलग्न की है। अध्यक्ष जी, देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी सदन में किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा किसी भी गुरु साहिबानों के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा का उपयोग नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, हम सभी का यह मानना है कि इस मामले में डॉक्टर आतिशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, उनकी दिल्ली विधानसभा से तुरंत प्रभाव से सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, जो शक्तियां अध्यक्ष जी की शक्तियां हैं उसको प्रयोग करते हुए डॉक्टर आतिशी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा को जेल की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस सदन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी का अपमान करने वालों का स्थान सदन नहीं बल्कि तिहाड़ जेल होनी चाहिए। आशा है कि आप इस मामले में निर्णय लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ये पत्र अभी माननीय परवेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, मैं और अभय वर्मा जी, हम सब ने जाके अध्यक्ष जी को दिया है। हमने उनको बताया है कि देखिए, सदन को चला दे पाना ये बहुत बड़ा पाप होगा, किसी सूरत में उसको नहीं चलने दिया जाएगा। और हैरानी किस बात की है, कल तक जो आतिशी जी विधानसभा के अंदर बार बार कह रही थी कि पोल्यूशन पे चर्चा करो, और आज पोल्यूशन पे चर्चा थी, और क्योंकि उनको अपने द्वारा किए गए इस पाप की जानकारी थी, रात को उन्होंने जब वीडियो देखी तो उन्होंने आज सदन में भी आना ठीक नहीं समझा। आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है उस पर सदन के नेता और विपक्षी नेता जरूर अपना भाषण देते हैं, लेकिन गुरु साहब के प्रति उन्होंने एक भी शब्द जो उनकी सम्मान में नहीं बोला बल्कि उनके अपमान में बोलने का पाप किया है। इसलिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के और अलग अलग सिख संस्थाओं के लोग भी आके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिटर्न में अपना वक्तव्य देके गए हैं, और उस पे भी उन्होंने भी इस बात की मांग करी है कि न केवल दुनिया भर के अंदर, न केवल दिल्ली तक सीमित है, आज मीडिया का दौर पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया से इस बात के फोन उनको भी आ रहे हैं कि ये जो पाप किया गया है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने अपनी चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष जी से आतिशी जी के खिलाफ तीन करने को कहा। एक, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, दूसरी, उनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाए, और तीसरा, जो अध्यक्ष जी की पावरें हैं उसके तहत उसको जेल भेजा जाए। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी कार्रवाई क्यों मांग कर रही है, मुद्दा की है, इस पे भी आप गल को नजर मारते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फांसी घर बनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा नहीं, यहाँ फांसी घर तो है ही नहीं। सारी दुनिया कहती है कि अंग्रेज क्रूर थे, पूरा भारत कहता है अंग्रेज क्रूर थे। रेखा गुप्ता जी कहते नहीं, अंग्रेज तो फांसी घर बना ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि सारी सिंपैथी अंग्रेजों के प्रति है। कल हम सब लोगों ने देखा कि पिछले 3 दिनों से रेखा गुप्ता जी को ऊपर से कहा गया है कि अब आप खुद अपने मन से नहीं बोलेंगी, आपको लिखित में दिया जाएगा, पर्ची दी जाएगी, आपको उस पर्ची से पढ़ के बोलेंगी। आप सब लोगों ने देखा होगा। और विधानसभा के बाहर भी जो पत्रकारों से उन्होंने बात की उसमें वो पर्ची से पढ़ रही थी। विधानसभा में भी जब वो भाषण दे रही थी तो वो पर्ची से पढ़ रही थी, और पर्ची के अंदर से पढ़ते हुए उन्होंने कहा शहीद आजम भगत सिंह ने नेशनल असेंबली के अंदर जो बम फेंका वो कांग्रेस की सरकार पर फेंका। क्या यह संभव है? भगत सिंह तो भारत के आजाद होने से पहले ही जो है उनको फांसी दी जा चुकी थी,
और उनके ये कहने के बाद भी आपने सुना हो, मैं जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि इस शब्द को कार्रवाई से निकाल दीजिए? हमने नहीं सुना। यानी कि वो शब्द उस कार्रवाई में आज भी है। उस शब्द को क्यों नहीं हटाया गया? आज भी ये बात दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में डाल दी गई कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस का आजादी के अंदर क्या योगदान था, ये सब पूछते हैं, हमें तो अब तक पता नहीं चला। ज्यादातर आरोप जो आरएसएस के ऊपर लगते रहे वो ये हैं कि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, इन लोगों ने अंग्रेजों को कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, हम अंग्रेजों की सेना के अंदर भर्तियां कराएंगे हिंदुस्तानियों की। ये काम कर रहे थे। तो इन लोगों का इतिहास आजादी के आंदोलन के अंदर इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग शून्य है। इसलिए अब ये आजादी के आंदोलन को भी डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, आजादी के आंदोलन का इतिहास तक ये मिटाना चाहते हैं और धीरे धीरे नया इतिहास ये लोग बनाना चाहते हैं। इसलिए कल रेखा गुप्ता जी ने बाकायदा पर्ची में से ये पढ़ा कि भगत सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका। हम मांग करेंगे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से कि आप इस बात को साफ करें कि क्या आपने उनके ये शब्द, बल्कि ये अपशब्द हैं, क्या उनके इन शब्दों को आपने विधानसभा की कार्रवाई से हटाया? और अगर नहीं हटाया तो क्यों नहीं हटाया? स्पीकर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमारे हैं और हम चाहते हैं रेखा गुप्ता पूरे देश से इसके लिए माफी मांगे। उन्होंने जो काम किया है बहुत शर्मनाक है। 2 दिन पहले या 10 दिन पहले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष पैलेस बोल रही थी, आज वो भगत सिंह को जो है कुछ और बता रही हैं। तो रेखा गुप्ता जी पूरे देश से इस बात को लेके माफी मांगे। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਸ਼ੀ ਮਰਲੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਦੱਸਿਆ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।